जब हम फंक्शन पढ़ रहे हैं, अगर हमने कहा कि हमको या तो डिटर्मिनेंट होगा या तो इनडिटर्मिनेंट, इसकी क्राइटेरिया समझना बहुत ध्यान से। मैं कह रहा हूं कि जो मैं फंक्शन बना रहा हूं तो मुझे फॉर्मेशन क्या मिल जाए, 0/0 और या फिर इन्फिनिटी, ये फंक्शन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आता है। तो आपने एक बात सीखी है कि अगर x टू द पावर में 0 रखूं, इसका आउटपुट क्या आएगा, हमेशा 1। क्लियर है ना, x की पावर, किसी भी फंक्शन की पावर कोई भी टर्म्स में अगर 0 रखो, इसका आउटपुट हमेशा 1 मिल रहा है। हमने कहा अच्छा 0 टू द पावर x रख दूं तो इसका क्या आएगा रिजल्ट, सॉल्व करोगे तब भी वैल्यू 0 आ रही। अब आप सोचो इसको कि अगर मैं इसको रख रहा हूं तो ये तो 0 ही बन जाएगा। मैं इसको किस कैटेगरी में रखना चाह रहा हूं, तो ये तो डिफाइन हो रहा है, ये दोनों कौन से हो गए, डिटर्मिनेंट। फॉर्मेशन हमारा डिटर्मिनेंट है, डेफिनेट फॉर्म में है, तो आपने इसको डिफाइन किया। अब आप सवाल बताओ, अगर मैं कहूं 0 टू द पावर 0, इसका क्या आ जाएगा रिजल्ट, 0 टू द पावर 0, मामला गड़बड़ हुआ। क्यों, क्योंकि 0 चाहेगा, अगर मैं किसी की पावर में ऐसे समझो, इसको बंद कर दूं, इसको देख ही नहीं रहा हूं, मैंने कहा आंख बंद कर दो इसकी, अब ऊपर जो बचा है क्या है 0, ये बनाएगा किसको, क्या 1। आपका किसी ने आंख बंद कर दिया ये इसके लिए, अब मैं क्या रहा हूं, मैंने 1 बना, हमने कहा अब इसको बंद कर दो, ये अगर 0 रहता तो आपको रिजल्ट आता 0। तो क्या डिफाइन हो पा रहा है दोनों में, तो डिफाइन ही नहीं कर पा रहा है। मैं कह रहा हूं ये जो 0 होगा, दोनों 0 एक दूसरे पे बनाने की कोशिश करेंगे, कहेंगे ना भाई 0 का अपना क्राइटेरिया है, किसी के साथ प्रोडक्ट होता है 0 कर देता है ना, किसी की पावर में रहेगा तो उसको 1 बना देगा ना, तो ये वही बेस में रहता है तो 0 ही लिखता है। तो दोनों अपने क्राइटेरिया में कॉन्फ्लिक्ट जोन में, तो ये डिफाइन नहीं होगा, हम कहेंगे ये डिफाइन ही नहीं, नॉट डिफाइन। तो ये कौन सा फॉर्म आ गया, ये कहता है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, यानी ऐसे लिखते हैं 0 टू द पावर 0 या इन्फिनिटी टू द पावर इन्फिनिटी एक्सेट्रा, इस तरह का अगर कोई फॉर्मेशन हमको रिजल्ट मिले, दैट फंक्शन इज नोन एज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ना। फंक्शन का वो फॉर्म क्या कहलाएगा, इनडिटर्मिनेंट। अगर फंक्शन हमारा डिटर्मिनेंट है तो देखो सवाल